हमने राहु केतु के बारे में बहुत सुना है। राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई? राहु और केतु की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन समुद्र मंथन में मिलता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब अंत में अमृत कलश प्राप्त हुआ। अमृत पीने से कोई भी अमर हो सकता था। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक था कि सभी असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा कि वह सभी में उचित तरीके से अमृत बांटेंगी। एक असुर जिसका नाम सर्वभानु था, उसे संदेह हुआ कि देवता को ही अमृत दिया जा रहा है। वो चुपके से देवताओं का वेश बनाकर सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में बैठ गया और अमृत पीने लगा। जैसे ही अमृत उसके गले तक पहुंचा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप में बैठे भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से सर्वभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उनके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। उसका सिर वाला भाग राहु कहलाया और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। इसी कारण राहु और केतु को ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य और चंद्रमा ने उनकी शिकायत की थी, इसलिए राहु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा के ग्रसने का प्रयास करता है, जिसे ग्रहण के रूप में देखा जाता है। अमृत की रक्षा कैसे हुई? मोहिनी अवतार ने अमृत की रक्षा करी। देवताओं ने अमृत ग्रहण कर लिया। असुर अमृत से वंचित रह गए। इसी प्रकार अमृत की रक्षा हुई और धर्म की विजय हुई। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि अमृत ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। देवता हमारे अच्छे विचार का प्रतीक है और असुर हमारे विचार और विराग का, मोहिनी भगवान की दिव्य माया और राहु छल और लालच का प्रतीक, केतु वैराग्य आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि छल से प्राप्त की गई वस्तु स्थायी सुख नहीं देती, जबकि धर्म और सत्य का पालन करने वालों की अंत में विजय ही होती है। वैसे राहु और केतु हिंदू धर्म में बहुत रहस्यमय माने जाते हैं। इन्हें सामान्य ग्रहों की तरह भौतिक ग्रह नहीं माना जाता, बल्कि छाया ग्रह कहा जाता है। इनका कोई शरीर नहीं है, फिर भी ज्योतिष और पुराणों में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पुराणों के अनुसार राहु अत्यंत बुद्धिमान, चतुर और रणनीतिक थे। वे केवल बल से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और चालाकी से भी कार्य करते थे। केतु को सिर विहीन धड़ के रूप में दर्शाया जाता है। ज्योतिष में केतु को वैराग्य, आध्यात्मिकता, मोक्ष, रहस्य, तपस्या और अज्ञानता का कारक माना जाता है। जहां राहु संसार की ओर खींचता है, वहीं केतु आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित करता है।